मैं बताता हूं, हाथी होता है बटोड़े जैसा, उसने पेट पर गाथ फेर रखा था, हाथी का खरदरा खरदरा होता है। अब पुण्य आत्माओं उस आंखें वाले ने बताया उन सबको, उस आंखों वाले ने बताया कि भले पुरुषों ये सारे अंग मिलाकर हाथी है, यो तुम एक ना हाथी मान रहे हो, दूसरे के लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं ये जो परिभाषा परमात्मा की ऐसे कंप्लीट होती है, सारा ही मिलकर परिभाषा प्रभु की पूरी हुई। मूल परमात्मा कौन है, उसका तना कौन है, और डार कौन है, और ये शाखा कौन है। हम तो पात रूप है, हमें कैसे वो लाभ मिलेगा। अब आपको अपने आदरणीय शंकराचार्य जी क्या ज्ञान देते हैं, इसकी एक झलक इन्हीं के विचारों से देख लेते हैं। वो महापुरुष तो हम तक नहीं पहुंच सके, परंतु हम उनके द्वारा दिए ज्ञान को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है श्री बाता, और ये कहां से छपती है, श्री माता कैंपुसिस प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009, अभी लेटेस्ट है ये यहां से छपी है। अब इसके पृष्ठ के ऊपर देखो, सभी भगवान उन्हीं की पूजा दी है, श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमारे जो माननीय शंकराचार्य जी इन्हीं तीनों की पूजा करते और कराते हैं। ये देखिएगा, श्री वेदव्यास जी, श्री ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, श्री पाराशर जी, श्री गौड़ पादाचार्य जी, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी, श्री शक्तिदेव जी, श्री पाराशर जी के पूज्य पिताजी, और पाराशर जी के पुत्र श्री व्यास जी, और ये श्री शक्तिदेव जी, और ये आदि शंकराचार्य जी सबसे पहले जिन्होंने ये शंकर परंपरा का आरंभ किया। इनके विषय में यहां देखिएगा, दो पृष्ठ पे, इसके 2 नंबर पृष्ठ पे, गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है। शंकराचार्य जियों की गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है, ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर। और ये श्री स्वामी निश्चलानंदी सरस्वती जी ये पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर हैं वर्तमान में, और स्वामी श्री भारती तीर्थ जी ये श्रृंगेरी पीठाधीश्वर है। अब इनमें से श्री स्वरूपानंद जी, अब इन तीनों के एक ही जैसे विचार समझना, अंतर कोई नहीं। अब हम आपको दूसरी पुस्तक दिखाते हैं, ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ। इसके पृष्ठ नंबर 2 पर देखिएगा, ये यहां से प्रकाशित है। चारों पीठा आचार्यों की परंपरा है, और ये अखिल भारतीय प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, ये है रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली से यहां प्रकाशित है। इसके प्रश्न नंबर 2 पर श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज अपने कर कमलों से लिख रहे हैं, हमारे सांख्य अद्वितीय दर्शन के अनुसार
भूत भौतिक प्रपक्ष के मूल में प्रकाश और विमर्श दो पदार्थ हैं जो मणि और उसकी इस प्रभा है के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है। पार्वती और परमेश्वर यानी भगवान शिव और पार्वती के ये पूजा करते हैं। और यहां देखिएगा ये पार्वती माता के चित्र बनाकर इनके सामने पूजा के लिए बैठे हैं। स्वामी श्री भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, ये स्वरूपानंद जी सामने महात्मा जी बैठे हैं। अब हम ये देखिएगा इसी पुस्तक के आदिगुरु शंकराचार्य जी के विषय में संक्षिप्त जीवन। विश्व वंदनीय तपय साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मकता, समन्वय आत्मक संज्ञा, असाधारण तर्क कौशल, प्रकांड पांडित्य, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्टतम त्याग, गहन गंभीर विचारशीलता आदि गुणों का सागर आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल वैदिक धर्म व दर्शन के युगानुकूल सारगर्भित सरल व्याख्या के साथ भारतीय चेतना को अनुवर्णित किया, अपितु चारों मठों के रूप में भारत की चार दिशाओं में समन्वय, अखंडता व सांस्कृतिक एकता के युग में केरल प्रांत के पूर्ण नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूदरी वैष्णव ब्राह्मण के श्री शिव गुरु व धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। तैत्रीय शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब ये 8 वर्ष की आयु में उन्होंने उपदेश ले लिया था। इन साधना की थोड़ा पढ़ेंगे हम। काशी में 4 वेदों के साथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। काशी में इन्हें चारों वेदों के साथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। भक्ति भाव में उन्हें शंकर जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान शंकर शिवनाथ ने उन्हें ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना का आदेश दिया इत्यादि इत्यादि। अब ये कहने का भाव ये है कि प्रथम तो ये आदि शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार थे, तमोगुण शंकर भगवान। अब आगे देखिएगा, एक पुस्तक है मठ आमनाय महानुशासनम, ये आदि शंकराचार्य जी की रचना है। ये कहां से प्रकाशित है? संपादक तथा भाषांतरकर्ता डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, श्री काशी विद्वत परिषद न्याय केदार घाटी वाराणसी, ये इसके प्रकाशक है। अब इसके हम पहले तो 13 नंबर पृष्ठ पर आते हैं, जिसमें 5 वेदों के विषय में जानकारी दी है। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। 12 नंबर पे 12, इसमें देखिएगा बारह नंबर पृष्ठ पे, ये 12 नंबर पृष्ठ है।